चलो भाई, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। क्या बताना अपने को, मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूर बनेगा, ये हमें इसमें बताना है। अब सबसे पहले यहां पे बात करें, देखो इसमें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मतलब हो गया एफ। तो एफ बराबर इसमें कितना है, तो एफ बराबर है यहाँ पे 5। 5 क्या है, सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो होगा ये क्या होगा भाई, माइनस होगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस का साइन होता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो एफ है इसका मतलब क्या होता है भाई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। एफ का मतलब क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो कितनी है, माइनस का 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करें दर्पण से मोमबत्ती की दूरी, तो इसका मतलब हो जाएगा यू। यू का मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण से मोमबत्ती की दूरी यानी u। तो u बराबर कितना हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और क्या होगा भाई, सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पे हमें v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि v बराबर क्या होगा। तो v बराबर का मतलब यह हो जाएगा, v का मतलब है जो दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, ये हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। अब देखो जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 में क्या होगा यहाँ पे f, 1 में क्या हो जाएगा f बराबर में यहाँ पे 1 क्या होगा v प्लस 1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे u हो जाएगा। क्लियर। अब 1 v प्लस 1 u से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बराबर में क्या होगा, तो 1 ज्ञात क्या करना है हमें v। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि कितना सेंटीमीटर है, यू का मान 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो यहाँ पे या तो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप कर सकते हो 1 यहाँ पे करोगे आप v, तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में हो जाएगा 10, 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 यहाँ पे माइनस में कितना है 5। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 10 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 और बराबर में जो होगा वो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 10 है तो 5 माइनस 10 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 5 और बटे में 50 है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे या तो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 1 जो v होगा वो बराबर यहाँ पे माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो v बराबर होगा वो हो जाएगा माइनस का 10 और सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कितने, 10 सेमी दूर बनेगा।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, 10, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड में, एक वस्तु को अवतल दर्पण, दिख रहा होगा, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहां पर होगा? छवि का जो निर्माण है वो कहां पर होगा, ये हमें इसमें देखना है। देखो भी, तो फोकस या फिर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, या फिर वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, या फिर वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र तो होगा नहीं, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, ये वाला हमारा सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। और वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर यह भी नहीं होगा, और यहाँ पे फोकस भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उसके अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या फिर फोकस पर होगी, या फिर यहाँ पे वक्रता केंद्र पर होगी, या फिर अनंत पर होगी। तो वक्रता केंद्र पर ही होगी भाई। क्या होगी? वक्रता केंद्र पर ही होगी, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अवतल दर्पण की स्थिति में यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, और यह प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या होगा? तो बिंदुओं के रूप में, या धुंधला, या फिर समान आकार का, या अत्यधिक आवर्धित। तो अत्यधिक आवर्धित सही होगा भाई, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। तो किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण जो है उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार है वो अत्यधिक क्या होता है? आवर्धित, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता? यानी इनमें से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो सर्च लाइट, सर्च लाइट, या फिर पश्यदर्शी दर्पण, या फिर सौर बत्ती, या गाड़ी की हेडलाइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो पश्यदर्शी दर्पण में। क्या होगा भाई? पश्यदर्शी दर्पण में, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पश्यदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, पश्यदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखो, अवतल दर्पण का उपयोग जैसे जो सर्च लाइट हो गई,
सर्च लाइट, टॉर्च में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, और हेडलाइट में, हेडलाइट में, और जो डॉक्टर होता है यानी दांत के डॉक्टर के उपयोग में, और सौर भट्टी में, सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। यहां पे पश्यदर्शी जो दर्पण है, पश्यदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा पश्यदर्शी दर्पण, यानी हमारा होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है तो वह क्या कहलाता है? एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है तो वह क्या कहलाता है, यानी कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो एक गोलाकार दर्पण जिसकी जो परावर्तक सतह होती है अंदर की ओर क्या होती है? मुड़ी होती है, तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे बात करें हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे नाई का शीशा, नाई का शीशा। दूसरा देखो, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है, दर्पण। और वाहनों की जो हेडलाइट होती है, वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट में। और उसके बाद में हो जाएगा भाई सोलर कुकर में, टॉर्च लाइट, इन सभी में भाई। क्लियर? तो अवतल दर्पण यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। इस पर जो निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी लेकिन धुंधला, और यहाँ पे है आभासी और बड़ा। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा भाई आभासी और बड़ा। क्या हो जाएगा?
आभासी और बड़ा हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो धनात्मक होती है भाई। क्या होती है? धनात्मक। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। देखो भाई, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है धनात्मक होती है, और जो अवतल दर्पण होती है उसकी जो फोकस लंबाई होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें क्या बताना आपको, धनात्मक। तो देखो, उत्तल दर्पण के लिए पूछे, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई, फोकस लंबाई, तो आपको बताना है धनात्मक। क्या बताना है? धनात्मक होती है। अगर पूछे आपको अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई, आपको बतानी है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्लियर। तो उत्तल दर्पण के लिए पूछा था, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है तो धनात्मक होती है भाई, यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा उसका जो प्रकार है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अपूर्ण होगा तो अपूर्ण नहीं होगा भाई, वास्तविक भी नहीं होता है, आभासी होगा और पूर्ण भी नहीं होगा। क्या होगा? आभासी होगा, यानी हमारा होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब उल्टे या फिर क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। लेकिन यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब जो होता है सीधा व आभासी बनता है, सीधा या फिर क्या बनता है, आभासी बनता है। अब जो अवतल दर्पण होता है इसका जो प्रयोग है, इसका जो प्रयोग है जैसे गाड़ियों के, गाड़ियों के हेडलाइट व सर्च लाइट, सर्च लाइट में या फिर दाढ़ी बनाने के काम आने वाले शीशे में होती है। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, आभासी या फिर सीधा, यानी यहां पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखो, एक वस्तु को जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निरपिंद होने वाली जो छवि है वो छवि क्या होगी, वो छवि क्या होगी भाई? तो वास्तविक और बड़ी होगी, तो वास्तविक और बड़ी नहीं होगी, आभासी और छोटी बिल्कुल सही होगा, वास्तविक और छोटी भी नहीं होगी, आभासी और बड़ी भी नहीं होगी। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो वहां पे जो निर्मित होने वाली जो छवि है वो आभासी
और क्या होगी, छोटी होगी। आभासी और क्या होगी भाई, छोटी होगी। तो यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली जो छवि है वो क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टी होती है भाई। क्या होगी, वास्तविक और उल्टी होगी, जो कि हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला देखो, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा या क्या होता है भाई, तो अत्यधिक आवर्धित या फिर समान आकार का, धुंधला या फिर बिंदुओं के रूप में। तो यहां पे हो जाएगा अत्यधिक और आवर्धित, है ना, अत्यधिक आवर्धित होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखोगे, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई यहाँ पे है प्लस यानी धनात्मक कितना है, 15 है, तो यह क्या है, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर डबल लेंस। तो यहां पे प्लस का 15 है, तो यहां पे क्या होगा भाई, तो प्लस का 15 है तो यहां पे हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण का मतलब ये हो गया, यहां पे हमारा हो गया सी ऑप्शन। देखो भाई, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, और कहां पे करवाया था, यहां पे करवाया था। क्लियर। उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है, यहां पे है धनात्मक यानी प्लस पॉजिटिव। धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, साइन क्या होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पे फोकस लंबाई धनात्मक कितना है, 15। तो जहां धनात्मक होगा तो वहां कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, एक विमान दर्पण के लिए छवि है, एक विमान दर्पण के लिए छवि है, आभासी और पार्श्वत उल्टा। तो ये वाला यहां पे सही होगा भाई। दूसरा देखते हैं, वास्तविक और पार्श्वत ऊर्ध्व, तो ये नहीं होगा। वास्तविक और ऊर्ध्व ये भी नहीं होगा। आभासी और पार्श्वत ऊर्ध्व ये भी नहीं होगा। तो आभासी और पार्श्वत उल्टा, यानी ए ऑप्शन ही यहां पे सही होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। तो यहां पे कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो नाभि या फिर ध्रुव या फिर मुख्य अक्ष या फिर त्रिज्या। तो त्रिज्या भी नहीं होगा भाई, मुख्य अक्ष भी नहीं होगा, ध्रुव सही होगा और नाभि भी नहीं होगा। कौन सा होगा, यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं ध्रुव कहा जाता है। यानी कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पे जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, तो यहां पे है अवतल दर्पण। कौन सा है भाई, अवतल दर्पण। दूसरा तो आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण।
कौन सा दर्पण भाई? उत्तल दर्पण। क्लियर? तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्रुव। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? इनमें से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग मिरर, या वाहन की हेडलाइट, डेटिस्ट का मिरर, या फिर रियर व्यू मिरर। ये वाला सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन। क्योंकि किसके लिए पूछा है? उत्तल दर्पण के लिए पूछा है, तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे कौन सा होगा? रियर व्यू मिरर हो जाएगा। क्लियर? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर? अगला देखो भाई, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है? अब गलत अपने को इसमें बताना है कि कौन सा इसमें हमारा गलत होगा और कौन सा सही होगा। क्वेश्चन को देखो वापस, यदि एक वास्तविक वस्तु का जो प्रतिबिंब है बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित है। प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित है। तो देखो भाई, गलत के लिए पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी हमारा कौन सा गलत है? ए वाला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही कौन सा होगा? ए ऑप्शन। क्योंकि गलत पूछा था, तो गलत कौन सा हमारा? ए वाला गलत है, इसीलिए इसी को हमें टिक करना है। क्लियर साथियों? गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, क्या कहलाता है? गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक जो सतह है बाहर की ओर उभरी हुई है, तो बताओ वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जो कि हमारे यहां सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक और बड़ा, या फिर वास्तविक लेकिन उल्टा, या आभासी लेकिन धुंधला, या फिर आभासी और बड़ा। तो यहां पे हमारा हो जाएगा भाई आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी और बड़ा, यानी यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो आभासी और बड़ा, यहाँ पे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी और बड़ा ही होगा। क्योंकि अवतल दर्पण पर बने जो प्रतिबिंब होते हैं उल्टे या फिर क्या होते हैं? वास्तविक। लेकिन यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है, तो जो प्रतिबिंब है वो सीधा या फिर क्या होता है? आभासी व क्या होता है? बड़ा। क्लियर? तो यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो छवि का जो निर्माण होगा वो क्या होगा? देखो, सी के अलावा फोकस पर, सी में एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, तो यहां पे हो जाएगा एफ और सी के बीच होगा। किसके बीच होगा? एफ और सी के बीच हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।